ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक जानकारी हर दिन दुनिया के साथ साझा करने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। इसके बाद विपक्ष के नेताओं से लेकर देश के अफसरों तक सबने उनका सपोर्ट किया। जंग की चाहत रखने वाले लोगों ने सीज फायर के ऐलान के बाद विक्रम मिस्री और उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action. खबरें हैं कि ट्रोलिंग शुरू होने के बाद विदेश सचिव ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर लिया। उनकी ट्रोलिंग से विपक्षी पार्टियां नाराज दिखी। ओवैसी ने कहा, विक्रम मिस्री एक सभ्य और ईमानदार मेहनती राजनयिक हैं, जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। किसी राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से लिए हुए फैसले के लिए हमें सिविल सेवक को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अखिलेश यादव विदेश सचिव के सपोर्ट में एक कदम आगे निकले। उन्होंने ट्रोलर्स और बीजेपी को एक ही मंच पर खड़ा कर दिया। कहा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर धुन भटकाकर खुद बचना चाह रही हो। भाजपा की चुप्पी उसकी संलिप्तता मानी जाएगी। विदेश सचिव के परिवार पर की गई कई फूहड़ टिप्पणियों पर देश में राजनीति जारी है। और इसी राजनीतिक क्रम में आज बीजेपी से भी विक्रम मिस्री से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया गया, जिसका जवाब देते वक्त प्रवक्ता संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए सभी लोगों को सलाम किया। इसके बाद ट्रोलर्स को भी एक तरह से चेतावनी दी। बीजेपी ने उन लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की जो सोशल मीडिया के एजेंडे से ही देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तमाम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए थे, चाहे वो सेना हो, चाहे वो हमारी राजनीतिक घटक हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, उन सभी का सलाम है। सोशल मीडिया के आधार पर यह कह देना कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा, ये निर्णय नहीं हो सकता है। विक्रम मिस्री को देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ अफसरों का भी साथ मिला। चंद मिट्टी भर ट्रोलर्स को छोड़ दे तो पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर में लगे हर अफसर पर गर्व महसूस कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति है। सेना के मुताबिक बीती रात एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कहीं कोई गोलीबारी की घटना सामने नहीं आई है। लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं। 22 अप्रैल के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर पहली बार शांति है। लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं। कश्मीर घाटी के श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर इलाकों में अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी है। लोग भी यही चाहते हैं कि घाटी में टूरिस्ट आए, जिससे कारोबार में तेजी आए। ये जो सीज फायर हुआ है, इससे हमारी जो खस्ताहाली है वो खत्म हो जाएगी। हमारे जो टूरिस्ट हजरात है वो फिर कश्मीर का रुख करेंगे। किसी भी सूरत में हम उनको दावत देते हैं। अखनूर में पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लगातार गोलीबारी कर रहा था। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन बीती रात के बाद माहौल बदला है। राजस्थान और पंजाब में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात से ही शांति बनी हुई है। सड़कों पर वाहन चल रहे हैं। हालांकि पठानकोट में लोग बाहर निकलने में एहतियात बरत रहे हैं। सीज फायर के बाद उठ रहे सवालों पर बीजेपी ने सफाई दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जिस मकसद से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, उस लक्ष्य को 100% हासिल कर लिया गया है। उठते सवालों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों पर हुई कार्रवाई को बीजेपी ने ऐतिहासिक करार दिया। जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना ये लक्ष्य था। बीजेपी ने कहा कि इस ऑपरेशन का दूसरा लक्ष्य आतंकियों को मारना था। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर। बीजेपी ने दावा किया कि पीएम मोदी ने जो कहा वो किया, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। उधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीज फायर कराने में ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठा दिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर। ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर विपक्ष के सवाल पर बीजेपी ने कहा, इसमें किसी प्रकार का मगर संशय नहीं है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया भारतवर्ष के डीजीएमओ को सीज फायर डिमांड करते हुए। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात के सीमावर्ती इलाकों के कई एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। वहीं कुछ एयरपोर्ट 13 मई को चालू किए जाएंगे। उत्तर भारत में 7 मई से 32 हवाई अड्डे बंद थे। उनमें से एक जम्मू एयरपोर्ट भी था।
5 दिन बाद अब जम्मू एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर का श्रीनगर एयरपोर्ट 13 मई से संचालित होगा। इस खबर से श्रीनगर के लोगों में खुशी की लहर है। सर ये बहुत रिलीफ है, हम तो परेशान हो गए कि कैसे हम बाहर जाए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा एयरपोर्ट भी बंद हो गया था, जिसे अब चालू कर दिया गया है। राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे लगभग 16 से 18 मूवमेंट्स रोज के थे, तो काफ़ी बड़ा संख्या है। और यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या भी आप जानते हैं, क्योंकि धर्मशाला एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते हैं और उन सबके लिए भी राहत की खबर है। पंजाब के मोहाली में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अब खोल दिया गया है। वहीं पाकिस्तान से तनाव के बीच गुजरात का भुज एयरपोर्ट भी बंद था। अब हालात सामान्य होने पर वहां भी विमानों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर शांति है, लेकिन बॉर्डर से सटे हुए गांव के लोग अपने घरों में लौटने को राजी नहीं है, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। जम्मू के इस गांव में खामोशी पसरी है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी, उसकी वजह से लोग अपने गांव में लौटना नहीं चाहते। सीमा के इलाकों में सन्नाटा पसरा है। लोग अपने घरों में नहीं आ रहे, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान ने भारत की एयर स्ट्राइक के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस गांव में जबरदस्त गोलीबारी की थी। कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। दीवारों पर ये निशान पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबूत है। ये वो गांव है जहां लगातार शेलिंग हुई है, शेल गिरे हैं, मोर्टार शेल गिरे हैं, और ऐसे में इन मोर्टार शेलों से इन घरों की क्या हालत हुई है आप देख सकते हैं। प्रशासन लोगों को वापस लाने से पहले पूरे गांव को सैनिटाइज करेगा। जिन इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, वहां पर जिंदा शेल मिलने पर उन्हें डिफ्यूज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लोगों के भरोसे को वापस लाने की है। पाकिस्तान की गोलाबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक राज्य बिहार पहुंचा, तो पटना से लेकर छपरा तक लोगों की आंखें नम हो गई। पूरा देश एक सुर से कह रहा है कि इम्तियाज हमें आप पर नाज है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देश के जाबाज का शव उनके गांव छपरा के नारायणपुर पहुंचा। इन तस्वीरों को देखकर जिस तरह की भीड़ उमड़ी, उससे पता चलता है कि बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज ने देश के लिए क्या किया है। लोग किसी भी तरह देश की शान की एक बार दीदार कर लेना चाहते थे। हर आंख में आंसू थे। हर किसी को यूं लग रहा था मानो कोई उनके अपने घर का गया हो। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मोहम्मद इम्तियाज को आखिरी विदाई दी गई। इसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले पटना में मोहम्मद इम्तियाज को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके बेटे भी मौजूद थे, जिनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। गर्व तो मुझे हमेशा से है, तो मैं दुख तो है उनके जाने का। ऐसा लग रहा है कोई मेरे दिल से कलेजा निकाल कर लेकर चला गया। शहीद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। इधर अखनूर में बॉर्डर के करीब रह रहे लोगों में अब भी दहशत है। पाकिस्तान ने जिस तरह से गोलाबारी की, उसकी वजह से लोगों को बंकरों में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। लोग घरों में अभी वापस नहीं लौटना चाहते। ये वही मोर्टार शेल है जो पाकिस्तान ने इस गांव पर गोलीबारी में गिराए हैं। अखनूर का एनएसपुरा गांव भारतीय पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। घर के ऊपर गिरे गोलों से लोग डरे हुए हैं और बंकर में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। टैंकी टूट गई, हमारा लैंटर टूट गया। हम उसी टाइम इधर से भागे, फिर इधर चले गए बैंकर में। फिर नहीं हम बैंकर से आए, फिर उसके बाद हम रात भी उधर ही रहे। पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी जिस तरह से गोलीबारी की, उसकी वजह से लोगों को उस पर कोई भरोसा नहीं है। हम लोग भी अंदर थे जब गोला पड़ा नहीं, हम तो मंजे पर थे। वो तुरंत कन्ने सभी कन्ने नीचे में गिर गए थे। क्या हो गया क्या नहीं, इधर दूर दूर हो गया। अखनूर में कई बंकर बने हुए हैं जहां पर गांव के लोग रह रहे हैं। गांव में गोलीबारी को देखते हुए लोग अभी वापस जाने को तैयार नहीं हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।